हमारा बचपना छूट गया है महाराज, तो कोई बात नहीं, बचपन उम्र के रूप में भले ही छूट गया हो, लेकिन उम्र भर अपने बचपने को याद रखते जाओगे तो तुम्हारा शायद उतना ही कल्याण हो सकता है जितना तो बचपन में करना सोचता है वो। इतनी उम्र के होने के बावजूद भी बचपना इनके पास क्यों है? तो जो अपने बचपन को हमेशा जीवित रखता है वो अपने जीवन के अंत तक अपने यथाजात पने को ध्यान रखते हुए एक दिन यथाख्यात चारित्र को भी प्राप्त कर जाता है। बस यथाजात बने रहना तुम। यथाजात का मतलब जैसे जन्म लिए थे वैसे मरण तक बने रहना, बाहर से भी तो भीतर से भी। हो सकता है बीच में कुछ प्रभाव पड़ गया विभावियों का, तो उस प्रभाव को हटाने के लिए जीवन भर साधना करनी पड़ेगी। हो तैयार तुम? तैयार हैं। जब भीतर से भूख उठती है तब जाकर के इस साधना की भूख बढ़ती है। सूरज को हमसफर बनाया है, सूरज को हम सफर बनाया है। ध्यान रखना रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा, पार कर पाओगे तुम? कर लेंगे। जब कपि का मद भी गल जाता, कपि मतलब बंदर, तो उन लोग को बताने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। बंदर सब जानते हैं महाराज, जितने हम सुंदर हैं उतने ही हम अंदर हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना पूंछ वाले, जो कि कॉपी करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। बंदर सिर्फ कॉपी कर लेता है। उसकी यदि तुम्हारा कोई बैग छीन दिया उसने और तुम उससे कहो ला दो, तो वो कहेगा ला दे, और तुम यदि छोड़ो कि हम भी छोड़ रहे हैं तो शायद वो छोड़ सकता है। इसलिए कॉपी करना जानता है, उसी का नाम तो क्या होता है? बंदर होता है। महाराज कॉपी तो हम बहुत अच्छी कर लेते, अरे इससे बड़ी कॉपियाँ करें कि कबाड़ के माल को भी हम नया माल बेच के सौंप देते। ये कॉपी करने वाले तो कर सकता है। अब अभाव में भी नहीं है, प्रभाव में भी नहीं है, और स्वभाव में ऐसा है, तो बस तुम अंत तक उस स्वभाव के बारे में तुम जानते रहना। जब 4-5 दिन लगातार वो अध्ययन करता है तो उसको अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए होता है। अब वो हर मौसम का अध्ययन करता है। ठंडी में जब कभी मद, बंदरों का भी मद जलने लग जाए, गलने लग जाए, अब देखते हैं ये दांत किटकिटाते हैं, ये दांत किटकिटाते हैं कि कुछ और कर पाते हैं? नहीं। उसी प्रकार ये मौसम से प्रभावित नहीं हो रहे। यहां पर तो क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बोलते हैं ना, कंबल। हाँ, कंबल पे कंबल, क्योंकि कंबल वाले ही कंबल ओढ़ते हैं। जो बल वाले होते हैं वो तो अपनी चेतना का संबल हमेशा जिया करते हैं। और ये भी कैसा, ये भी इनका एक अनोखा व्यक्तित्व है। कम से कम चटाई तो ले लेते। मूलाचार में भी शायद सुना है, इन लोगों को बोलते थे जब, कि मूलाचार में भी चटाई का विधान है, लेकिन मूलाचार के मुनि बनना फिर भी आसान है, लेकिन आचार्य विद्यासागर के मुनि बनना बहुत कठिन है। पहले ही पूछ लेते हैं चटाई त्याग कर पाओगे? सब कुछ त्याग करा देना, बस खुद के चरणों में जाकर दे देना, इतना ही पर्याप्त है। हमारे चरणों में रहने से ठंडी नहीं बचेगी, सुन रहे हो? आपके चरणों में रहने से ठंड बचे या ना बचे, घमंड तो बच जाएगा, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। सुनना, जब गर्मी आएगी तो फ्रिज का ठंडा पानी नहीं मिलेगा, कूलर की हवा भी नहीं मिलेगी। अब कूलर की बात भी नहीं और कूलने की बात भी नहीं, बस अपने कुल में तुम शामिल कर लेना, बस यही बात है। सोचता है वो, इतना सब कुछ सहन करने के बाद
ये मत समझना कि तुम इतना सहन करोगे तो तुम्हारी हमेशा हर दिन तुम्हारे लिए फिर पुण्यानुभूति और हर दिन तुम्हारे माला और सत्कार हों। बीच में कोई दुत्कार भी सकता है, कोई फटकार भी सकता है। तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी सब। कौन सी व्यवस्थाएं? कि साथ में कोई चले। एक तुम्हारे लिए पिच्छी दी जाएगी, पिच्छी दी जाएगी, ये तो सौभाग्य की बात है। बस पीछे लगाए रखना, ये परम सौभाग्य हो जाएगा। तो पिच्छी को फिर हाथ में लेके चलना पड़ेगा, किलोमीटरों की यात्राएं करनी पड़ेंगी, बीच में कोई वाहन मिलेगा ना यान। यान की गति चाहे वायुयान के रूप में हो चाहे जलयान के रूप में हो, किसी भी यान की गति उतनी नहीं हो सकती जितनी कि अभियान की गति होती है। और अभियान की गति तो इतनी होती है जब वो पूरा हो जाए तो एक समय में वो 7 राज्यों तक पहुंच सकता है, जिसका नाम मुक्ति का अभियान होता है। जब तमाम तरीके से परीक्षा कर ली जाती तब जाकर के वो साधक तैयार होता है। और सुनो, जब बाल बढ़ेंगे तो बाल अलग करने के लिए कोई सैलून नहीं मिलेगा, कोई पार्लर नहीं मिलेगा। पार्लर मिले या ना मिले, पार करने वाला मिल गया है, इसमें तो सब कुछ उखड़ सकता है। अपने हाथ से उखाड़ना पड़ेगा। कर्मों को तब जब जड़ से उखाड़ने का सोच लिया है तो बाल उखड़ जाएं बीच में तो कोई बड़ी बात नहीं, बस आप आशीर्वाद देते रहना। सिर्फ सर के बाल नहीं, दाढ़ी और मूछ के बाल भी, और मूछ में भी जब यहाँ का आता है ना तब फिर देख लेना। जब संसार नाक के नीचे तक डुबाने लायक बन गया है तो नाक के नीचे तक जो कुछ भी है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बस संसार में ना डूब जाऊं इतना ध्यान रखना, इतना मुझे ध्यान रख लेना। लेकिन भले ही संघर्षों से और संकटों से डूब जाऊं, पार हो सकता हूं, बस संसार में ना डूब जाऊं इतना मैं ध्यान रखता हूं। और सुनो, जिस दिन केस लॉन्च करोगे ना उस दिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कि तुमने इतना कष्ट झेला तो अच्छे हलवा पूड़ी और पकवान मिलेंगे। सावधान रहना, उस दिन भूखा भी रहना पड़ेगा। अब कहाँ भूख की चिंता है, अब भूख उठती कहाँ है। अब तो एक ही भूख उठती है कि कल तक वो शीतलनाथ भगवान सिद्धालय के देवता थे, आज तो श्रद्धा के देवता शीतलनाथ के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज बनकर। सारे प्रश्नों के जवाब तो दे दिए, लेकिन बोलना अलग बात है, करके दिखाना अलग बात है। ये जवाब देने लायक भी तो उन्हीं ने बनाया है जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त करने की इतनी बड़ी आदर्शता को हमारे सामने रख दिया है। सोच लो और सोच लो, और जब दीक्षा होगी तो एक बार तुम्हारे ऊपर और राग का परिचय दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है ये श्रावक अपने राग को बढ़ाने के लिए तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा दें, हो सकता है श्रृंगार कर दें, हो सकता है और अच्छी पगड़ी बना दें। सुन रहे हो, बड़े बड़े ताज पहना सकते हैं, लेकिन ताज नगरी में आकर के भी तुम्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। सुन रहे हो? नहीं, आपसे नहीं कह रहे हम तो वो पूछते हैं ऐसा। अंतिम बार और चांस है, अभी भी लौट सकते हो। आगे तो इतना निकल गया था कि अपने यथाजात पने को भूल गया था, अब तो लौटना प्रारंभ करना है, और इतना लौटना है, इतना लौटना है, इतना लौटना है कि स्वभाव को पूर्ण प्राप्त करके ही शांत हो पाना है। जब ये सारे प्रश्नों के उत्तर
सिर्फ मात्र वचनों के माध्यम से नहीं, जिह्वा के माध्यम से नहीं, जीवन से देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब जाकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी एक चेले को अपने जैसा बनाने के लिए तैयार होता है। जब पूरा अध्ययन वो करता है अजैन, तब वो देखता है कि नहीं, ये कुछ अलग है। अजैन होकर के किसी जैन साधु का अध्ययन किया, मैंने कितना खर्चा किया, सरकारों ने कितनी सारी योजनाएं निकाली हम जैसे गृहस्थों को कोई आंदोलन ना कर दें इससे बचाने के लिए। ये तो जैन जी के आंदोलन, उन जैन जी के आंदोलन करने वालों से हम कहना चाहते हैं, एक बार जैन हो करके तुम आंदोलन करते तो शायद जैन जी और जैन साहब अवश्य बन जाते। अब वो सोचता है, फिर अध्ययन किया उसने, पूरे अपने कैलकुलेटर को निकाल करके कितना इन्होंने सरकार की योजनाओं का खर्च बचाया, अपने जीवन में कितने अपव्यय से बचे। तो अध्ययन करने के बाद एक वैज्ञानिक आंकड़ा सामने आया कि एक दिगंबर जैन साधु पूरे जीवन भर अपनी साधना करके 700 करोड़ रुपए का व्यर्थ खर्च बचा लेता है। सुन रहे हो? कितना? 700 करोड़ रुपए। क्यों? तुम्हारे लिए जो सरकार खर्च करती है, इतनी व्यवस्थाएं करती है, और तुम्हारे एक व्यक्ति के माध्यम से जितना तुम्हारा परिवार बढ़ता है, उन सब के लिए योजनाएं लाती, फ्री बीज बांटती, और उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग को पता नहीं कितने कितने, पूरा अध्ययन करने के बाद, ये आंकड़ा अपनी तरफ से नहीं बोलना है, ये आंकड़ा लिखित है कि एक दिगंबर जैन साधु अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को जय करके पूरे एक जीवन में 700 करोड़ रुपए का अनर्थ फिजूल खर्च बचा लेता है। अब बताओ, रुपयों के रूप में भी आंको तो कम से कम 700 करोड़ की कंपनी तो उनके पास अवश्य है। और तुम लोग जीवन भर रुपयों के पीछे भागते हो, कितनी बड़ी कंपनी खोल पाते? महाराज, कंपनी तो बहुत दूर की बात है, पानी ही कम पड़ जाता है, और अंत में जाकर के अपने जीवन पर पानी फिर जाता है। सुन रहे हो? कहीं महाराज जी हम लोग गृहस्थ हैं, वैसे ही तो इतने सारे कष्टों में जीते हैं, त्रस्त हैं, ऊपर से आप जब इस प्रकार के और हंटर लगाते हो तो अंदर तक हम छिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तो तुम्हारे अंदर कितनी भी छीलन क्यों ना हो, हैं, हिल जाते हैं। महाराज यहाँ पे जाके हिलते हैं, लेकिन घर पे जाके फिर खिल जाते हैं। क्या करें महाराज? लेकिन उस अजैन ने तो इस दिगंबर मुद्रा का अध्ययन इस प्रकार से कर लिया कि आज का पूरा व्याख्यान ही उस अजैन के अवलोकन और अन्वेषण के माध्यम से ही पूरा हो गया। तब जाकर के कहता है, अभी तक मेरे जीवन में जिस चीज की तलाश थी, पता नहीं किस चीज की तलाश थी, लेकिन तलाश अवश्य थी। पूरा जीवन निकाल दिया उस तलाश को पूरा करने के लिए। तलाश चलती रही पूरे जीवन में कि तलाश ना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है जानने में कि जो भी तलाशा था वो साथ जाना कहाँ है। और बस जाकर के वो अपनी तलाश को पूरा कर बैठता है कि सिर्फ एक ही चीज़ की तलाश थी, जिसका नाम वो है जो मुझे तराश पाए, जिसका नाम वो है जिसने खुद को तराशा है, जिसका नाम वो है जिसने हमारे लिए आदर्शता दिखाई है, और जिसका नाम वो है जिसने मेरा दिग्दर्शन कराया है। और उसका नाम यदि किन्हीं शब्दों में देने की बात आए तो शब्द बहुत सारे इंटरव्यू देने आते कि मेरा उसका नाम ये रख दो, उसका नाम ये रख दो, उसका नाम ये रख दो, लेकिन सारे शब्द इंटरव्यू में फेल हो जाते और सिर्फ 2 ही अक्षर उस इंटरव्यू में पास हो पाते, जिसका नाम गुरु है। अब वो जाकर के और नतमस्तक हो जाता है।
मेरी तलाश अब पूर्ण हो गई है, जो बाहर के रूप में थी। लेकिन अब आप बताओ, बाहर की तलाश तो मेरे जीवन में पूरी हो गई कि मुझे शायद गुरु की तलाश थी, आज मैं पहचान पाया। और मैंने जब आपको गुरु बना लिया, अब आप बताओ मुझे तराशना कैसे है? क्या बताया जाएगा? क्या वो बता पाएंगे? और क्या उसको पता लगेगा? ये तो सब भविष्य के गर्त में है। आज तो तलाश उसकी गुरु के रूप में पूर्ण हुई है। हमें लगता है जिनको गुरु पहले से मिले हैं, अब वो तराशना प्रारंभ करें। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की। श्री जिन हिम गिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी। अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरु चरण द्रव्य में, गूंथी सो गणधर वाणी। दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई सो, हम कहते हैं गुरुवाणी। गरिमा गाती चितवन की है, द्वादशांग में है बरनी। शुभ नय को कारण करती है, स्यादवाद की है धरनी। चेतन तार बजाती है सो, वीणा वादिनी मन हरनी। सिर धरावे विपदा में सो, कहें भारती चितरमनी। वेद कराती नीर क्षीर सम, हंस वाहिनी योमानी। ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञान दायिनी सो जानी। मुक्ति दिलाती अनुचर को है, नहीं शारदा समदानी। शिव सुख मंजिल दिखलाती सो, यही नेत्र ज्योति भानी। श्री जिन हिम गिरि से उद्भव है, त्वनि सरिता सो जिन वाणी। अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। द्वादशांगिन वाणी।